नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आपका इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हेडिंग्स को कैसे हम हेडिंग्स बना सकते हैं एमएस वर्ड में और उनको कैसे प्रोफेशनली हम लुक एंड फील दे सकते हैं। तो हेडिंग्स का बहुत बड़ा रोल है एक डॉक्यूमेंट को, एक कंटेंट को डिस्टिंग्विश करने में। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस है हेडिंग्स के लिए। जैसे एमएस वर्ड की बात करें तो यहाँ पर जो है 5 to 6 प्री डिफाइंड हेडिंग्स हो सकती हैं बेस्ड ऑन द वर्ड का कौन सा वर्जन है। तो मेरे पास 2016 है, तो इसमें जो है आपको जो पाँच पाँच तरीके की हेडिंग्स आपको अवेलेबल है। तो आपको हेडिंग्स, तो चलिए सीखते हैं कि हेडिंग्स कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मेरे पास हेडिंग वन क्या हो सकती है कि अगर आपको किसी टॉपिक का इंट्रोडक्शन देना है तो आप उसको हेडिंग वन की तरह से लेबल कर सकते हैं। आप उसको हेडिंग वन में रख सकते हैं। हेडिंग टू क्या होता है? हेडिंग टू में आप बैकग्राउंड बता सकते हैं। हेडिंग थ्री के अंडर आप की पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना पूरा डॉक्यूमेंट का लेआउट आप तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी पैराग्राफ का इंट्रोडक्शन की हेडिंग देनी है तो आप जो है होम टैब पर आइएगा। होम टैब पे आएंगे तो आपको जो है स्टाइल्स में आना पड़ेगा, स्टाइल सेक्शन में। और स्टाइल सेक्शन में अगर आप आएंगे तो आपको यहाँ पर जो है हेडिंग वन, हेडिंग टू, हेडिंग थ्री, ये 5 टाइप की हेडिंग्स आपको अवेलेबल होंगी। तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिंपली अगर आप हेडिंग वन पे सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, तो आपका जो हेडिंग है वो ऑटोमेटिकली जो है बाय डिफ़ॉल्ट प्री डिफाइंड हेडिंग वो हो जाएगा। अगर आपको हेडिंग टू करना है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली हेडिंग टू पे क्लिक करना है। तो ये हेडिंग टू हो गया है। और हेडिंग थ्री अगर आपको करना है तो हेडिंग थ्री पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से आप हेडिंग्स जो है आप कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये नोट करने वाली बात इसमें ये है कि जैसे जैसे अगर हेडिंग वन जो है उसका साइज सबसे बड़ा होगा और हेडिंग टू का साइज हेडिंग वन से कम होगा और हेडिंग थ्री का साइज हेडिंग टू से कम होगा। तो यहाँ पर जो है अगर आप करना चाहें तो हेडिंग वन का साइज सबसे बड़ा होगा, हेडिंग टू का उससे छोटा, हेडिंग थ्री का भी उससे छोटा। तो इस तरीके से ये डिज़ाइन होता है, चलता है इसका फॉर्मेटिंग। हेडिंग वन सबसे बड़ा, फिर हेडिंग टू, फिर हेडिंग थ्री एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम जो है हेडिंग्स को अपने डॉक्यूमेंट में स्टाइल कर सकते हैं या फॉर्मेट कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ रिकमेंडेशन भी हैं। तो अगर हेडिंग्स के लिए सेम फॉन्ट स्टाइल रखना चाहिए, हेडिंग्स का कलर सेम होना चाहिए, स्पेसिंग दोनों के बीच में सेम होनी चाहिए, और कैप्स लॉक मतलब कैप्स लेटर्स हमें अवॉइड करना चाहिए। नॉर्मल एक नॉर्मल तरीके से हमें जो उसका फॉर्मेट रखना चाहिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर रखना चाहिए। और कुछ टिप्स हैं। टिप्स का जैसे हेडिंग काफ़ी शॉर्ट होनी चाहिए कि इजीली हम कन्वे कर पाएँ कि ये पर्टिकुलर पैराग्राफ इस हेडिंग से कन्वे हो सकता है। अंडरलाइन को अवॉइड कीजिए। बोल्ड बोल्ड रखिए हेडिंग्स को, और बीच में वाइट स्पेसिंग रखनी चाहिए। तो ये कुछ टिप्स हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि हेडिंग को कैसे हम डिज़ाइन कर सकते हैं। और नोट करने वाली बात है ये है कि आप जो है इस तरीके से अगर आप हेडिंग सेलेक्ट करते हैं तो आपको ये टेबल ऑफ कंटेंट में भी काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा हो जाता है, जैसे 20 पेजेस, 30 पेजेस, तो उसमें आपको जो है आपकी नीड होगी कि आपको टेबल ऑफ कंटेंट रखना पड़ेगा। टेबल ऑफ कंटेंट के लिए आपको प्रॉपरली आपको हेडिंग्स डिफाइन करनी होंगी, सब हेडिंग्स डिफाइन करनी होंगी, की पॉइंट्स वाली हेडिंग डिफाइन करनी होंगी। तो इसकी ये करने का आपको एक सामने तरीका ये है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ आया है तो क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।